नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस बात को हमने 2 हफ्ते पहले बताया था, आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अब किसान जो आंदोलन चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसका समाधान निकाला गया है। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कल जिसका इशारा किया था उसको भी किया गया और उसके अलावा कमेटी का भी गठन हुआ है। 4 लोगों की कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीनों कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस पर आप ध्यान दीजिए, ये जो रोक लगाई गई है कानूनों पर रोक नहीं है, बल्कि ये उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, क्रियान्वयन पर रोक है। और जैसा कि कुछ वकीलों द्वारा, जो कि किसान संगठनों की तरफ से वकालत कर रहे थे अंदर, एपी सिंह जैसे बाहर आके टीवी चैनलों पर कहते हैं कि ये कानूनों पर रोक लगाई गई है और बाद में ये कमेटी उन कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करेगी और ये कानून रद्द हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया जाता है जब तक अगला आदेश आएगा, और ये आदेश निश्चित तौर पर जल्दी ही आएगा, क्योंकि जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ और लोग आगे शामिल हो सकते हैं। उनमें जो 4 नाम हैं, एक है वीएस मान जो बीकेयू से हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं। उसके अलावा प्रमोद कुमार जोशी जो इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च पर रह चुके हैं और कई इंस्टीट्यूट्स के बड़े चेयरमैन रह चुके हैं, इन्हें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट माना जाता है। अशोक गुलाटी ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, यानी कि कृषि अर्थशास्त्री हैं। और उसके अलावा अनिल धनवत, ये शिव केरी संगठन महाराष्ट्र का है, उससे आते हैं। इसके अलावा इसमें और नाम जुड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी इसमें बाद में जोड़े जा सकते हैं। अभी 4 लोगों के नाम की घोषणा सीजेआई द्वारा की गई है। उसके अलावा सीजेआई ने स्पष्ट तौर से आज जो सुनवाई हुई है उसमें कई सारे मुद्दे उठे, और ये वो सारे मुद्दे थे जो कि आम आदमी के मतलब के हैं। यहाँ पर इसको किसी भी व्यक्ति की जीत न माना जाए और ना ही इसे किसान आंदोलन अपनी जीत बताकर सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करे। इस बात का संकेत कल भी दिया था हरीश साल्वे ने, और आज भी उन्होंने कहा कि ये समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है और इस कमेटी के सामने किसानों को अपनी समस्याएं रखनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो 3 कानून हैं उनसे उन्हें दिक्कत है तो किस वजह से। दरअसल किसान इस बात को सरकार के साथ हुई 8 मीटिंगों में बताने से साफ साफ इनकार करते रहे, और इसका कारण भी आज कुछ वकीलों के द्वारा बताया गया। पीएस नरसिम्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस जैसे बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी घुसपैठ हुई है, उस पर सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर अटॉर्नी जनरल से पूछा। उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी, इसकी एक तरीके से उन्होंने हाँ कह दी और ये कहा कि हाँ इस तरीके के संगठन है। तो इस पर सीजेआई ने कहा कि इस तरीके के संगठन अगर इस आंदोलन में घुसे हुए हैं तो आप हमें लिखित में एफिडेविट दीजिए। इस पर एजी ने ये कहा कि वो जो आईबी की रिपोर्ट्स हैं और बाकी जो खुफिया एजेंसियों की अन्य रिपोर्ट्स हैं उसको देकर आपको हम एफिडेविट दे देंगे। उसके अलावा यहाँ एक और बड़ी बात हुई आज की सुनवाई में कि कल जो वकील बड़े बड़े किसान संगठनों की तरफ से बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, आज वो इस पूरी सुनवाई से रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए। उसकी वजह क्या है ये तो केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि कल ही एससी ने ये कहा था कि जो कमेटी बनेगी उसके सामने किसानों को अपनी बात रखनी पड़ेगी, जबकि ये जो वकील थे उन्हें पता है कि किसान इससे इनकार कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में इनकी आज किरकिरी होनी थी। इसीलिए चाहे एचएस फुल्का हो या दुष्यंत दबे हो या फिर गोलंजाविस हो, ये सभी वकील आज सुनवाई से नरादर थे और इस पर सीजेआई ने भी ऑब्जेक्शन किया, हरीश साल्वे ने भी पूछा। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी सवाल उठाया। बाकी जो वकील थे एपी सिंह इसमें किसान यूनियन भानु की तरफ से थे और उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि उनके नेता के कहने पर बुजुर्ग और महिलाएं जो प्रोटेस्ट है उससे बाहर चले गए। इस पर सीजेआई ने कहा कि क्या आप ये लिखित में दे सकते हो कि अब इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं होंगे या नहीं हो रहे हैं। इस पर एपी सिंह इधर उधर बगले झांकने लगे, यानी कि वो सीधे तौर पर जो कह रहे थे वो अपने छोटे से संगठन भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप वाले धड़े की बात कर रहे थे, जो कुछ एक छोटे से इलाके में प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि निश्चित तौर पर वो पूरे किसान यूनियनों की तरफ से नहीं था।
इसी तरीके की बातें देखने को मिली। कई सारे वकील आए, उन्होंने कहा मैं भी किसान संगठन से हूं, मैं भी किसान संगठन से हूं, और इस पर सीजेआई ऐसे बोबड़े ने सवाल किया कि आपके साथ कितने हैं, तो किसी ने कहा 10,000 है, किसी ने कहा मेरे साथ 30 लाख हैं, और किसी ने कहा मेरे साथ लाखों हैं। तो इस पर भी आज एक मजाक जैसा माहौल भी बना, लेकिन सीजेआई ने जो कंसर्न दिखाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम कानूनी प्रक्रियाओं को जानते हैं, कानून बनाने का जो अधिकार है संसद के पास है, हम उसमें कहीं से भी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी मामले में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा भी दिया गया था और केंद्र सरकार ने यह बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन कानूनों पर किसी भी तरीके से स्थगनादेश देता है, निश्चित तौर पर वो कानून की प्रक्रिया से अलग होगा। इस पर सीजेआई की तरफ से कहा गया कि हम स्थगनादेश कुछ समय के लिए इस गतिरोध को दूर करने के लिए दे रहे हैं। जैसा कि के वेणुगोपाल ने कल ही बताया था कि कानून को 3 ही स्थिति में रद्द किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या तो वो सही प्रक्रिया अपनाकर नहीं बनाया गया हो, या दूसरे उससे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, या फिर संविधान के किसी अन्य भाग को वो खिलाफ हो। ऐसी स्थिति इन तीनों कानूनों में नहीं है। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक और बात कोर्ट के सामने रखी कि इस पूरे के पूरे जो गतिरोध है, आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, इसमें अफवाहें ज़्यादा काम कर रही हैं। एक बड़ी अफवाह है कि किसानों की ज़मीन ले ली जाएगी, और इस बात को ML शर्मा ने भी उठाया और दूसरे वकीलों ने भी उठाया। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसकी गारंटी तो हम दे सकते हैं कि कोई भी किसानों की ज़मीन नहीं लेगा। सरकार पहले से कह रही है, MSP को लेकर भी सरकार कह रही है, और इसकी जो हामी है वो के वेणुगोपाल ने भी भरी, और उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि न तो MSP खत्म किया जाएगा और ना ही किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत ली जाएगी। और इसी पर बाद में प्रकाश डाला सॉलिसिटर जनरल ने। उन्होंने कहा कि मैं 2 सेक्शंस का हवाला देता हूं, सेक्शन 8 और सेक्शन 15। सेक्शन 8 में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट केवल खेती के लिए होगा, ज़मीन के लिए नहीं होगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से न तो ज़मीन को मॉर्टगेज किया जाएगा, न ही ज़मीन से वसूली की जाएगी। दूसरी तरफ दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है कि इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण भी नहीं होगा, और ये सारे जो फायदेमंद चीज़ें हैं उनके खिलाफ वहाँ पर जिस तरीके की लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर उसी का असर है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। इस पर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की ML शर्मा ने, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ML शर्मा को कुछ पता नहीं है, वो बेकार की बातें कर रहे हैं। और इस पर सीजेआई ने भी ML शर्मा की उस बात का विरोध किया जब उन्होंने ये कहा कि आप कमेटी बनाएंगे तो किसान उससे बात नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा कि हम इस तरीके की नकारात्मक बातें नहीं सुनना चाहते हैं, हम समाधान करने के लिए कमेटी बनाना चाहते हैं, और इस कमेटी के सामने किसान संगठनों को, किसानों को, या हर उस व्यक्ति को जो इन कानूनों से प्रभावित है या जो इन कानूनों के प्रति समाधान चाहता है, अपनी बात रखनी पड़ेगी, और बातचीत से ही ये रास्ता निकलेगा। कमेटी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेगी, कमेटी हमें अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे सरकार से, और उसके बाद डिसीजन होगा। निश्चित तौर पर ये बड़ी जो समाधान की प्रक्रिया है उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है, और उससे ऐसा लगता है कि अब इसका समाधान जल्दी निकलेगा। जिस तरीके से गतिरोध पैदा किया गया था किसानों की तरफ से, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी हालत में सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। सरकार बार बार कह रही थी कि बिंदुवार बातचीत कीजिए, आपको जिस भी क्लॉज पर दिक्कत है हम उसको स्पष्टीकरण देंगे, और फिर भी अगर जरूरत होगी तो उसमें संशोधन करेंगे। 18 संशोधन की बात सरकार ने मान ली थी, लेकिन उसके बावजूद किसान संगठन चूंकि किसी अन्य लोगों के जो गुट था उसके बहकावे में चल रहे थे, इसीलिए वो बार बार बातचीत से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें हर हालत में बातचीत से ही इस पूरे के पूरे मसले का समाधान निकालना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यही वो बात थी जिसकी मांग पहले से हो रही थी, और तमाम संगठनों ने भी ये कहा था कि हम पहले से जो कानून बने हैं उनके साथ हैं, तो फिर हमारा भी मुद्दा सुना जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि कुछ किसान संगठन ये दावा कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसको लेकर दुष्यंत दबे ने कल दावा किया था, और आज दुष्यंत दबे नहीं है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक याचिका लगाई है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 26 जनवरी जैसे कार्यक्रमों
के दौरान 1 लाख लोगों की ट्रैक्टर रैली को रोकने का आदेश पारित किया जाए, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हम इस पर अलग से आदेश पारित कर देंगे क्योंकि इस तरीके की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का या इस तरीके की जो केस जैसी स्थिति का, तो उस पर पुलिस सक्षम है, पुलिस को उसको अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहिए। क्या वो लोग हथियारबंद हैं, और अगर हथियारबंद हैं तो पुलिस के पास भी हथियार है। इस तरीके की बातें सीजेआई ने कहकर पुलिस को सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है, प्रोटेस्ट के नाम पर वो कुछ अलग तरीके की चीजें करता है, तो पुलिस उस पूरे के पूरे माहौल को कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बन रहा है। यहां एक और बात उल्लेखनीय है, वो ये है कि चाहे एमएल शर्मा हो, एमएल शर्मा ने मार्कंड कई नाम सुझाने की कोशिश की, जस्टिस केयर का नाम सुझाया, कुरियन का सुझाया, उसी तरीके से एपी सिंह ने मार्कंडे कार्टूनी जैसे नाम सुझाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि यहाँ हम हर व्यक्ति के आधार पर नाम लेने को नहीं बैठे हुए हैं, हम अपने तरीके से कमेटी के मेंबर्स का नाम डिसाइड करेंगे और वही मेंबर्स हमें रिपोर्ट देंगे, वो बातचीत करेंगे, निश्चित तौर पर बातचीत से ही हल निकलेगा और हम यहाँ पर हल निकालने के लिए बैठे हैं, किसी भी प्रकार से कोई संवैधानिक प्रश्न उठाने नहीं बैठे हैं, ना ही इन कानूनों की इस बात को लेकर हम रोक लगाने जा रहे हैं कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। यहाँ पूरा आज के इस फैसले का जो लब्बो लुबाब आप कह सकते हैं या फिर सार ये है कि इस फैसले के माध्यम से सरकार जो बार बार कह रही थी, प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे थे या जो वरिष्ठ मंत्री बार बार कह रहे थे, उसी बात को आगे रखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन उसमें उन्होंने एक छोटी सी चीज़ जोड़ दी है कि जो तीनों कानून पास किए गए हैं उनको कुछ समय के लिए, जब तक इसका पूरा समाधान नहीं हो जाता है, तब तक उनके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए और ये रोक उस पर लग गई है अगले आदेश तक। ये आदेश कब आएगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कमेटी बनी है, कमेटी बातचीत करेगी, बातचीत के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ की जो दलीलें हैं उनको देखने के बाद में, कमेटी रिपोर्ट देखने के बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर अब ये उन सभी जो बरगलाने वाले विपक्षी दल थे या जो इस पूरे के पूरे आंदोलन के मिसलीडर थे, जो इसे मिसलीड कर रहे थे, चाहे योगेंद्र यादव जैसे लोग हों, केजरीवाल जैसे लोग हों, राहुल गांधी, सोनिया या प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा टाइप के, या शरद पवार, ममता बनर्जी टाइप के जो लोग हों, या फिर अकाली दल के लोग हों, या कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग हों, जो भी मिसलीडर थे, अब उनकी बात पूरी तरीके से खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसान संगठनों को बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हें दोबारा से इन कृषि कानूनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो उस पर आपत्ति जता पाएंगे और हो सकता है कि उन्हें दोबारा से वो पढ़ेंगे तो शायद उनकी समझ में बहुत सी बातें आ भी जाएंगी। फिर भी आपत्तियां अगर हो सकती हैं तो वो कमेटी के सामने रख सकते हैं और कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, जिसके बाद फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। तब तक के लिए इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।